आज हम बात करेंगे एक मायावी दुनिया की। ये दुनिया हमारे सौरमंडल में ही स्थित है। इसके लिए हमें अपने सौरमंडल से बाहर जाने की जरूरत नहीं है और वैज्ञानिक पिछले 10 साल से इस मायावी दुनिया की खोज में जुटे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस दुनिया की खोज की जा रही है तो उसकी मौजूदगी का पता कैसे चला और क्या जिस डायरेक्शन में हमारे वैज्ञानिक जा रहे हैं, जिन उपकरणों की सहायता ले रहे हैं, उससे ये मायावी दुनिया मिल जाएगी। क्योंकि वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि ये मायावी दुनिया हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ी हो सकती है। साथ ही वहां पर जीवन की मौजूदगी हो सकती है। हो सकता है कि एलियंस वहां से ही हमारे पृथ्वी पर पहुंच रहे हों। तो आखिरकार ये मायावी दुनिया है क्या? इसका रहस्य क्या है? ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मैं जिस मायावी दुनिया की बात कर रहा हूं उसके बारे में वैज्ञानिकों को एहसास तो हो रहा था, लेकिन एक दशक पहले तक वैज्ञानिक उसे काल्पनिक दुनिया मान रहे थे। लेकिन जब वो दौर आया जब वैज्ञानिकों को अलग अलग स्रोतों से ये जानकारी मिलना शुरू हुई कि हो सकता है कि वो दुनिया हमारे सौर मंडल में ही स्थित हो, क्योंकि उसका प्रभाव हमारे सौर मंडल पर पड़ रहा था और उसके प्रभाव के कारण कई ऐसे ड्वार्फ प्लैनेट थे, कई ऐसे एस्टेरॉइड थे, कई ऐसे खगोलीय पिंड थे जो अपनी कक्षा बदल रहे थे या अपनी कक्षा में अडिग हुए पड़े थे। तो जब ये संकेत वैज्ञानिकों को मिले तो वैज्ञानिकों ने ये माना कि वाकई कोई ऐसी मायावी दुनिया है और वो हमारे सौरमंडल में ही है, तो उसकी खोज में वो जुट गए। लेकिन अभी तक उनकी खोज ये पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि उनको लगता है कि वो दुनिया बर्फीली छाया में छुपी हुई है और उसको देखना इसलिए भी बहुत असंभव सा हो गया था क्योंकि उसके पास इतनी पर्याप्त रोशनी नहीं है उस मायावी दुनिया के पास कि वो हम तक पहुंच सके और हम उसको जान पाएं। लेकिन अब कुछ बहुत ही आधुनिक दूरबीन, यानी कि जो कुछ स्पेस टेलीस्कोप बहुत आधुनिक ऐसा तैयार किया जा रहा है जिसकी मदद से वैज्ञानिकों को पूरा विश्वास है कि उस मायावी दुनिया को वो ढूंढ निकालेंगे। तो किस तरीके से उसको ढूंढा जाएगा और ये मायावी दुनिया हमारे लिए बहुत अहम क्यों है, ये तमाम जानकारी अभी हम लोग इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हम जिस मायावी दुनिया की बात कर रहे हैं वो हमारी पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर हो सकती है और वैज्ञानिकों को यह पूरा विश्वास है कि वो दिन जल्दी ही आ सकता है जब वो इस मायावी ग्रह को या मायावी दुनिया को खोज लेंगे। क्योंकि वैज्ञानिकों के हाथ एक जादू की छड़ी लगी है जो एक अत्याधुनिक दूरबीन है जिसकी बदौलत अगले साल से आकाश को स्कैन करना शुरू कर दिया जाएगा। कुछ वैज्ञानिक इस मायावी दुनिया को प्लेनेट 9 या प्लेनेट एक्स भी कहते हैं, लेकिन यहां हम बात प्लूटो की नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये कभी हमारा 9वां ग्रह हुआ करता था। लेकिन जब से इसे ड्वार्फ प्लेनेट की संज्ञा दे दी गई है, जब से इसे ड्वार्फ प्लेनेट मान लिया गया है, तब से ये हमारे प्लेनेट की सूची से बाहर हो चुका है। यानी कि अब हमारे सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं उसके बाद एक 9वां ग्रह भी हो सकता है और उसे ही ये वैज्ञानिक मायावी दुनिया मानकर चल रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्लेनेट 9 एक गैस या बर्फ का विशालकाय ग्रह है जो बाकी ग्रहों की तुलना में अरबों मील दूर है। यदि वो अस्तित्व में है तो ये सौरमंडल की उत्पत्ति और विकास के बारे में हमारी समझ को भी नया आयाम दे सकता है। वैज्ञानिकों ने यह भविष्यवाणी की है कि यह काल्पनिक दुनिया या यूं कहें कि यह मायावी दुनिया कितनी बड़ी हो सकती है और यह कितनी दूर स्थित हो सकती है
और यहां तक कि सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में इसे कहां होना चाहिए इसकी भी खोज हो सकती है। फिर भी वास्तव में प्लैनेट 9 को खोजना, जिसे कभी कभी ग्रह एक्स भी कहा जाता है, वैज्ञानिकों के लिए लगभग एक चुनौती बना हुआ है और एक दशक से वैज्ञानिक इसको ढूंढना चाह रहे हैं, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं मिल रहा है। वैज्ञानिकों ने बताया कि अभी तक प्लूटो के अलावा नेपच्यून या कुइपर बेल्ट से परे कोई भी पूर्ण विकसित ग्रह नहीं दिखाई दिया है। अगर हम एस्टेरॉइड और कॉमेट्स की बात कर लें या फिर हम ड्वार्फ प्लैनेट्स की बात कर लें, तो उसका एक विशाल रिंग मौजूद है जो नेपच्यून से परे सूर्य की परिक्रमा करता है। और जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने बाहरी सौर मंडल का और अधिक मानचित्रण किया, ये तेजी से असंभव लगने लगा कि वे किसी ग्रह जितना बड़ा कुछ नहीं देख पा रहे हैं। जी हाँ, वैज्ञानिकों को ऐसा लगा कि उनके पास तमाम आधुनिक उपकरण मौजूद है, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने मैपिंग की तो उसके आधार पर उन्हें यह पचा पाना मुश्किल हो रहा था कि कोई बड़ा ग्रह यहां पर मौजूद हो सकता है। हालांकि 2004 की एक खोज ने इस धारणा को बदल दिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि सेडना कुइपर बेल्ट से परे स्थित एक जो ड्वार्फ प्लैनेट है, वो सूर्य के चारों ओर एक अजीब कक्षा में घूमता है। इसके असामान्य ट्रांजिट पाथ को देख लें तो उससे संकेत मिलता है कि बाहरी सौर मंडल में एक और बड़ा पिंड अपने ग्रेविटी के द्वारा मिनी वर्ल्ड को खींच रहा था, लेकिन ज्यादा जानकारी के बिना इसकी परिकल्पना को साबित करना मुश्किल था। फिर 2014 के एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि उन्होंने कुइपर बेल्ट में एक छोटी वस्तु का पता लगाया है जिसका नाम 2012 VP113 है, जिसकी कक्षा सेडना के समान ही विलक्षण है। निष्कर्षों ने यह संकेत भी दिया कि अधिक विलक्षण ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट यानी TNO पाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी आधार पर कई वैज्ञानिक प्लैनेट 9 के अस्तित्व के बारे में काफी पॉजिटिव नजरिया रखते हैं। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि अगर प्लैनेट 9 मौजूद है तो इसे अभी तक खोजा क्यों नहीं जा सका? तो इसका एक आसान सा उत्तर है कि यह छिपा हुआ ग्रह बहुत ही दूर है और वैज्ञानिकों ने कहा है कि ग्रह से परावर्तित प्रकाश तब तक बहुत मंद हो जाएगा जब तक कि यह सौर मंडल के अधिकांश भाग से होकर यात्रा नहीं कर लेता, जिससे इसे देखना लगभग असंभव हो जाता है। इसके अलावा शुरू में रिसर्चर्स को यह भी पता नहीं था कि ये ग्रह अपने अनुमानित कक्षीय पथ पर कहां हैं। इसका मतलब है कि उन्हें इस धुंधले पिंड को देखने के लिए आकाश के एक विशाल क्षेत्र का अध्ययन करना पड़ा है और वैज्ञानिकों ने बताया कि ये एक विशाल समुद्र में सुई को ढूंढने जैसा है। अब जरा ये समझ लेते हैं कि इस प्लैनेट 9 की तलाश कब तक पूरी होने की संभावना है। तो वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यदि प्लैनेट 9 अपनी कक्षा के सबसे दूर के क्षेत्र में छिपा हुआ है तो हमें इसे खोजने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली टेलीस्कोप की जरूरत होगी। और वैज्ञानिकों ने हवाई में जापान के सुबारू टेलीस्कोप से डाटा का विश्लेषण करना शुरू कर दिया है, जिसके पास पैन स्टार्स की तुलना में ग्रह को खोजने का बेहतर मौका है। लेकिन अगर यह सर्वेक्षण का काम पूरा करने में नाकाम रहता है तो फिर वो चिली में बन रहे वेरा सी रूबिन वेधशाला की तरफ जाएंगे। ये एक जमीनी दूरबीन है जो दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे से लैस होगी और ये शोधकर्ताओं को अपने किसी भी जो पहले के टेलीस्कोप हैं उसकी तुलना में सौर मंडल से ज्यादा दूर तक देखने की अनुमति देगा। ठीक उसी तरह जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने रिसर्चर्स को पहले से कहीं अधिक दूर तक देखने में सक्षम बनाया है।
और वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इस बहुत ही अत्याधुनिक टेलीस्कोप की मदद से अगले 2 वर्षों के भीतर इस प्लैनेट 9 को खोजा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि अगर यह टेलीस्कोप पहले कुछ वर्षों के भीतर इस प्लैनेट को खोज नहीं पाती है तो फिर यह प्लैनेट 9 की कल्पना खत्म हो जाएगी। अब यहां सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक इस प्लैनेट 9 या फिर यूं कहें कि इस मायावी दुनिया को खोजने में इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने इस प्लैनेट 9 को ढूंढ लिया, इस मायावी दुनिया को ढूंढ लिया, तो उन्हें बड़े ग्रहों के विकास और जो सौरमंडल के वक्त में किस तरीके से ग्रहों का बनना शुरू हुआ, कैसे उसका निर्माण होना शुरू हुआ, उसके बारे में काफी जानकारी मिल सकती है। साथ ही उन्हें यह भी पता चल सकता है कि क्या उस ग्रह पर जीवन किसी भी रूप में मौजूद है, और क्या अगर वो किसी रूप में मौजूद है तो वहां पर इतनी विकसित सभ्यता है कि जिससे एलियंस वहां पर रह रहे हों और वहां से ही यूएफओ के माध्यम से हमारे पृथ्वी पर पहुंच रहे हों। तो ये तमाम जानकारी वैज्ञानिक समझना चाहते हैं और इसी आधार पर वो प्लैनेट 9 या यूं कहें प्लैनेट एक्स या यूं कहें कि इस मायावी दुनिया को खोज निकालना चाहते हैं और उससे जुड़ी जानकारी को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।